दोस्तों हमारे चैनल कुकिंग शुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पतंजलि कोरोनिल के बारे में। जी हाँ, आप में से बहुत लोगों को पतंजलि के बारे में पता होगा। ये बाबा रामदेव की कंपनी है जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बनाती है और बहुत सारे लोग जो है वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स को, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन फिलहाल बाबा रामदेव बहुत चर्चाओं में है क्योंकि एक वो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं और दावा ये है कि उन्होंने कोरोना वायरस की यानी कोविड-19 की दवा बना ली है। जी हाँ, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो बाबा रामदेव ने कर दिखाया। तो यहाँ पे पेश है आपके लिए पतंजलि की दिव्य कोरोनिल टैबलेट। हाल ही में बाबा रामदेव ने अपनी ये दिव्य किट लॉन्च करी है, लेकिन फिलहाल ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस पे कई सारे ऑब्जेक्शंस उठा दिए गए हैं आयुष मंत्रालय की ओर से। केंद्र सरकार ने भी बाबा रामदेव की इस दिव्य कोरोनिल किट के ऊपर कई सारे सवाल पूछे हैं और फिलहाल के लिए बाबा रामदेव की इस कोरोनिल किट के ऊपर कई सारे रोक लगा दिए गए हैं। बाबा रामदेव ने फिलहाल में ही अपनी टीम के साथ मिलकर इस दिव्य कोरोनिल किट को लॉन्च करा है, लेकिन उनको इसकी लाइसेंस नहीं मिला था। लाइसेंस उनको सिर्फ उतना मिला था, खाली बस ये खांसी बुखार जुकाम सर दर्द की एक दवा है, ना कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का कोई रामबाण इलाज। तो फिलहाल के लिए इस पर रोक लग गई है। तो फिलहाल के लिए बाबा रामदेव की इस दिव्य कोरोनिल किट पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। बाबा रामदेव का दावा ये है कि 70% जो कोरोना के मरीज हैं वो इस दवा से ठीक हो रहे हैं, लेकिन 100% इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि उनकी तैयार आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल वटी और अनु तेल से 3 से 15 दिनों कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसकी पैकेजिंग पे भी लिखा हुआ है कि ये टेस्टेड एंड वेरीफाइड मेडिसिन फ्रॉम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि इसकी टेस्टिंग ढंग से नहीं हुई है, टेस्टिंग तो हुई है, लेकिन ये कोरोना वायरस का कोई रामबाण इलाज तो नहीं है, इसलिए फिलहाल के लिए सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। जब तक इसकी अच्छे से चेकिंग और अच्छे से नहीं हो जाती तब तक के लिए बाबा रामदेव की इस कोरोनिल किट के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और हाल ही बाबा रामदेव और उनकी टीम के खिलाफ जयपुर में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है, लोगों को गलत राह पे चलने के लिए, लोगों को कोरोना का इलाज के नाम पे दवा बेचने के लिए। तो बाबा रामदेव कोरोना की दवा का दावा करते हुए अपनी दिव्य पतंजलि कोरोनिल किट को लोगों को बेचना चाहते हैं ताकि वो मुनाफा कमा सके, अपनी रिस्पेक्ट कमा सके, अपनी वाहवाही। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से इस पर रोक लगा दिया गया है। जब तक सरकार को इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल जाएगी पतंजलि की ओर से, तब तक इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ओर से भी यही कहना है कि फिलहाल इसको कोरोना का रामबाण इलाज नहीं कहा जा सकता। दोस्तों आयुष मंत्रालय की ओर से कोरोना वायरस से बचाव के लिए काफी पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अगर आपने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आयुष मंत्रालय की ओर से आपको काढ़ा पीने की सलाह दी गई है। जी हाँ, आयुष मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि आप सुबह शाम 2 टाइम काढ़ा जरूर पिएं। और काढ़े को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है तुलसी पाउडर 30 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, सौंठ 30 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम। तो इससे काढ़ा बनेगा। भी कहा गया है कि 4 कप काढ़े के लिए 1 चुटकी काढ़ा डालें तथा चीनी नहीं गुड़ का प्रयोग करें क्योंकि गुड़ ज्यादा नेचुरल होता है। और आयुष मंत्रालय की ओर से बताए गए विशेष दिव्य काढ़े के सेवन से कोरोना के 6000 पेशेंट पर किया गया आयुर्वेदिक प्रयोग। इस काढ़े को पीते ही सर्दी, खांसी और जुकाम को कहें बाय बाय, और साथ ही साथ कोरोना वायरस के लिए भी ये काफी ज्यादा लाभदायक साबित हुआ है। और काढ़े के साथ ही साथ टर्मरिक टी यानी कि हल्दी वाला चाय, हल्दी वाला दूध, ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है। इसकी रेसिपी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो दुनिया भर की मेडिकल टीम्स इस कोरोना वायरस कोविड-19 के वैक्सीन बनाने के लिए बहुत ज्यादा जुटी हुई है, पूरी तरीके से हर तरीके का प्रयास कर रही है। दुनिया भर के मेडिकल रिसर्च सेंटर्स इस वैक्सीन कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाई है। अभी तक इसके बचाव के लिए उपाय ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कई सारी कंपनियां कोविड-19 का इलाज बताकर अपना मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही हैं। और आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपने हाथ धोते रहिए, मास्क को लगाए रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही अच्छे तरीके से पालन कीजिए, क्योंकि जिस दिन इसकी वैक्सीन आ जाएगी उस दिन सरकार आपको अपने आप ही बता देगी। और लेकिन तब तक के लिए बचाव ही उपाय है इसका। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड हमारे चैनल कुकिंग शुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई भी इस तरीके से गलत बातों में ना आए।